Assalamualaikum students. In previous video we have done question number 1 and 2. You have learned about discriminant and nature of roots. In this exercise now we are going to solve question number 3 to 5. So question number 3 is for what value of k the expression kx square plus 2k plus 1x प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि फाइंड करें के की वैल्यू और एक एक्सप्रेशन देके वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमने लेट करना है जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको ज़ीरो के इक्वल, और इसको सॉल्व करने के लिए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो हम यहाँ राइट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। सो डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम DISC राइट कर सकते हैं, डिस्क राइट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और ये हमने पुट करना है इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, A, B और C की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, A की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ राइट करेंगे A इज़ इक्वल टू के स्क्वायर। b की वैल्यू जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू है, सो b इज़ इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 4। हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए a, b और c रिक्वायर्ड था, वो हमने सारा वैल्यूज़ हमने राइट कर ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज़ इन डिस्क्रिमिनेंट एंड देन हम इसको सिंप्लीफाई करके वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। b की जगह मैंने पुट की उसकी वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1, और उसके पूरी तमाम वैल्यू के ऊपर क्या है, स्क्वायर, देन माइनस का साइन, 4 वैल्यू ऑफ a के स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ c 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्क्वायर है, स्क्वायर इस 2 के ऊपर है तो ये बनेगा 4, और स्क्वायर जब इस ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होगा k प्लस 1 स्क्वायर, तो हमने इसको बाय फार्मूला ओपन करना है। स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हमारे पास a की जगह k है और b की जगह 1 है, तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab में 2 और a की वैल्यू k है और b की वैल्यू क्या है 1, तो k 1 ज़ार k 1 किससे मल्टीप्लाई हो वही आंसर आ जाता है वापस हमारे पास। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 4 ज़ार 16 k स्क्वायर हमारा आंसर आया। अब 4 हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 ज़ार 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने देखा कि k स्क्वायर की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करवा देना है। तो जब 4k स्क्वायर में से माइनस 16k स्क्वायर हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 12k स्क्वायर। बाकी वैल्यूज़ हम वैसे ही राइट कर देते हैं, 8k। आप देख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन इसमें से हमने भी माइनस कॉमन लेना है। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का। इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। आपकी चॉइस है कि आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करवाना है इसको, या आपने कौन से मेथड से सॉल्व करवाना है। आपके पास 3 मेथड्स हैं, तो मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करवा रही हूँ। 12 4 ज़ार 48, और यहाँ 48 के फैक्टर्स मैंने राइट कर दिए हैं। 48 के 2 पे डिवाइड होगा तो 24 आंसर आएगा, और जब 4 पे डिवाइड होगा 12 आंसर आएगा। इसको फैक्टराइज करवाने के लिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 8 आंसर आए। तो हमें नज़र आ रहा है कि 12 में से अगर हम 4 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8। तो हमारे क्या फैक्टर्स हैं, 12 माइनस 4। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, 12k स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4, 8 की जगह 12 माइनस 4 राइट किया हमने, माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको पता है इसको हमने अब फर्दर कैसे सॉल्व करवाना है, k जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12k स्क्वायर माइनस 12k एंड प्लस
4k माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 12k कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास पीछे रिमेनिंग बचेगा k माइनस 1 और यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो पीछे k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ k माइनस 1 इंटू 12k प्लस 4 इक्वल टू 0। इनको हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास दो आंसर्स k के आ जाएंगे। प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू आई 1 और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी -4/12। तो इसको हम सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा k इज़ इक्वल टू -1/3। बहुत ही इजी और सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तमाम क्वेश्चन जो आपके आगे भी आने वाले हैं 3 to ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक, तमाम में हमने यही काम करना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना है और वहाँ से आपने k की वैल्यू या जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टेटमेंट में आपने एक चीज़ देखी थी, वो कह रहा था कि एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन के स्टार्ट में स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं बताया क्योंकि आपको समझ नहीं आनी थी तब। तो अब हमने k की वैल्यूज़ निकाल ली हैं दो, एक आई है 1 और एक आई है 1/3। उसने कहा था कि एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम इसमें हमारे पास k तब अननोन था, हमें k की वैल्यू नहीं पता थी कि k का क्या नंबर है। अब हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, एक 1 आया है और एक 1/3। तो अगर आप यहाँ पे k की जगह इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करें, उसको सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा पार्ट किया है कि एक्सप्रेशन किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो k की वैल्यू 1 थी, इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ k था वहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो 1 k की जगह 1 और आगे 4 वैसे ही आ जाएगा। तो k 1 का स्क्वायर 1, तो ये x स्क्वायर बनी टर्म। यहाँ पे 1 + 1 2 और 2 2 ज़ार 4x और ये 4 आ गया। अब हमने इसके बना दिए स्क्वायर्स, x अपना स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो उसके बाद आपने ये देखा कि मिडल टर्म कैसी बनी 2ab, यानी कि 2 फॉर्मूले का और a की टर्म हमारे पास क्या है x और b की टर्म क्या है 2। तो जब हमने इन दोनों को राइट किया तो ये बना 2 2 ज़ार 4x। इस हमें पता है कि ये 3 टर्म्स कौन से फॉर्मूले की होती हैं, a + b होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमारे पास ये होल के स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है x + 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने k की वैल्यू 1 पुट की है इस एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सेम वे अगर आप k की सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आई है -1/3, वो भी आप इसकी जगह पुट करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका पीछे जहाँ तक हमने k की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वहाँ तक ही एंड हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पोर्शन किया। ये आपने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके उसे प्रूफ करके नहीं दिखाना, क्योंकि उसने वो हमें स्टेटमेंट में बता दिया है। वो हमें पूछ नहीं रहा कि इसको प्रूफ करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो उसने हमें बता दिया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट की किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको मैंने करके दिखाया है। तो हमने क्वेश्चन सिर्फ पीछे वहाँ तक ही करना है जहाँ तक k की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं।